शांति। यहाँ ज्योतिर्बिंदु स्वरूप दिखाया गया है जो हमारी आत्माओं का पिता है। हमारे दो पिता है, एक शरीर का पिता है जो शरीर जैसा है और आत्मा का पिता आत्मा जैसा है। उसको परम आत्मा कहा गया है। परमात्मा मतलब परम प्लस आत्मा है, तो एक आत्मा लेकिन वो जन्म मरण से परे है और परम धाम के निवासी है, इसलिए उसको परमात्मा कहा गया है। तो परमात्मा पिता हम सभी आत्माओं का पिता है। तो कैसे पता चले कि हम सभी आत्माओं का एक पिता है? जो धर्म स्थापक है सभी ने एक ही बात कही कि सबका मालिक एक है। ऊपर उंगली की तो मतलब एक है और वो ऊपर रहता है। ऊपर कौन रह सकता है? कि जिनका शरीर नहीं होता है। शरीरधारी कोई ऊपर नहीं रह सकता। परमात्मा पिता शरीर से अलग है, जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आते हैं परमात्मा, इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। वो आत्मा श्याम नहीं होती है, सुंदर ही रहती है, क्योंकि जन्म मरण में नहीं आती है। श्री कृष्ण की आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, इसलिए उसको श्याम सुंदर कहा गया है। फर्स्ट जन्म श्री कृष्ण का होता है और लास्ट जन्म ब्रह्मा का होता है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। तो साधारण मनुष्य सफेद वस्त्रधारी और सफेद दाढ़ी मूछ वाले दिखाए गए हैं। तो परमात्मा पिता जब आते हैं तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके फिर से वो भारत को स्वर्ग बनाने का कर्तव्य करते हैं। तो ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए गए हैं। तो परमात्मा पिता आकर ब्रह्मा के तन द्वारा 4 दिशाओं में सत्य ज्ञान सुनाकर, गीता ज्ञान सुनाकर फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो परमात्मा पिता का कर्तव्य है मनुष्य से देवता बनाना और भारत को स्वर्ग बनाना, और 2 काम परमात्मा पिता का है, वो फिर से आकर कर रहे हैं। तो कैसे पता चले कि परमात्मा भारत में ही आता है? तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भारत के धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो भारत का धर्म की ग्लानि हुई है तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो कह देते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो लंदन वाले अमेरिका वाला ने कभी नहीं कहा कि अमेरिकन है, हम लंदन वाले हैं, लेकिन हम भारतवासी ने कह दिया है कि हम हिंदुस्तानी है, क्योंकि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हम कौन है, सब कुछ भूल गए हैं। तो परमात्मा पिता ने फिर से आकर सत्य ज्ञान सुनाया है कि तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो परमात्मा पिता आकर फिर से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उसकी यादगार है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि अज्ञानता की अंधकारी रात होती है, तो परमात्मा पिता फिर से सत्य ज्ञान की रोशनी देकर फिर से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। इसलिए ब्रह्मा को कहा गया है आधा कल्प ब्रह्मा की रात्रि और आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा का दिन मतलब सतयुग त्रेतायुग, सतयुग और त्रेतायुग को ब्रह्मा का दिन कहा गया है, और ब्रह्मा की रात्रि कलयुग और द्वापर युग को ब्रह्मा की रात्रि कहा गया है। रात्रि मतलब अज्ञानता की अंधकारी रात, जब परमात्मा पिता आकर सत्य ज्ञान देकर भारत को स्वर्ग बनाने का कर्तव्य करते हैं। तो परमात्मा पिता मंदिर में हम जाते हैं ना, तो परमात्मा की यादगार एक ज्योतिर्लिंग के रूप में हम भारतवासी उसको शिव की यादगार के रूप में हम उसको शिव बुलाते हैं। शिव मतलब कल्याणकारी, शिव मतलब बिंदु। तो देश विदेश के लोग कोई इसको अल्लाह बोलते हैं, कोई इसको ईश्वर बोलते हैं, कोई इसको गॉड बोलते हैं, लेकिन बात तो एक ही है, क्योंकि वो निराकार है। जो भी धर्म वाले हैं वो निराकार को सब मानते हैं। शरीरधारी देवी देवताओं को भारतवासी मानते, क्योंकि हमारा भारत 5000 साल पहले स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज्य था, इसलिए हम देवताओं को जानते हैं। लेकिन विदेश वाले कोई देवताओं को नहीं जानते, वो निराकार को ही जानते हैं। वो पत्थर के रूप में परमात्मा की पूजा करते हैं। तो परमात्मा पिता फिर से भारत को स्वर्ग बनाने के लिए साधारण मनुष्य के तन में आकर फिर से गीता ज्ञान सुना रहे हैं। और ब्रह्मा मतलब साधारण मनुष्य, गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा देवता सो नमः, कि ब्रह्मा जब ब्रह्मा के तन में परमात्मा आते हैं तो देवता धर्म की रचना करते हैं, और वही ब्राह्मणों फिर से देवता बनते हैं कि ब्राह्मण देवताए नमः। गीता में कहा गया है कि मैं निराकार हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ। जब मैं बराबर आता हूँ तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला मुझे पहचानता है, क्योंकि उनका अपना शरीर ही नहीं है। तो शरीर नहीं है तो साधारण तन में आता है, मनुष्य के तन में। श्री कृष्ण का जो लास्ट जन्म होता है 84वां जन्म, वो ब्रह्मा कहा गया है। और ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके फिर से परमात्मा पिता हमको सत्य ज्ञान देते। कैसे पता चले कि परमात्मा का अवतरण होता है? जैसे देवी देवताओं का मंदिर होता है ना, तो देव उसकी मूर्ति उसके मंदिर के द्वार से ली जाती है, और जब शिव का मंदिर बनता है तो ऊपर घुम्मट से उसको शिवलिंग को उतारते हैं। मतलब उसका जन्म नहीं है, वो आता जरूर है। उसकी यादगार है शिवरात्रि। तो परमात्मा
परमात्मा पिता शिवरात्रि उसकी यादगार है तो जरूर से आता है, तो वो आकर फिर से भारत को स्वर्ग बनाता है, मतलब उसका अवतरण है। तो परमात्मा पिता अपना कर्तव्य करने के लिए भारत में आकर फिर से भारत को स्वर्ग बनाने का कार्य करता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 7 डे कोर्स कराया जाता है, वो आप 7 डे कोर्स कीजिए, फिर आपको पता चले कि परमात्मा पिता आ चुके हैं। अच्छा, ओम शांति।